करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। हम अब कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए, धन्यवाद हमको इस वीडियो के द्वारा आपने ये सेवा शुरू किया, धन्यवाद। जो जो सुनते हैं उसको आशीष कीजिए परमेश्वर, या जो चाहते हैं उनको दीजिए। हालेलुया। हम सुख संदेश में देखते हैं, जो कोई पूछते हैं उसको मिलेगा, जो कोई ढूंढता हो पाएगा कर हम ढूंढते हैं। जो सुनने वाला पाने के लिए सहायता कीजिए, आशीर्वाद पाने की सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, हम इस समय में कुछ वचन देखेंगे। होशे 5वां अध्याय 15 वचन ऐसा लिखा है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। होशे की किताब में 5वां अध्याय में यही लिखा है, जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। जी लगाकर, जो कोई जी लगाकर पढ़ता है, जी लगाकर कुछ भी काम करता है तो सफलता पाते हैं। वैसे इधर वचन में लिखा है, जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। यीशु मसीह को जी लगाकर ढूंढेंगे। कभी ये ढूंढेंगे वो लोग अपराधी मानकर, तब वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन को खोजी न होंगे। और उधर नीचे लिखा है, जब वे संकट में पड़ेंगे। जो कोई इंसान संकट में पड़ता है तभी वो सोचता है, उधार में पड़ता है सोचता है, बीमारी में पड़ता है सोचता है, अपने को सब रिश्तेदार नहीं है, अलग हो गया, तब वो सोचने लगता है क्या हुआ है, तब उसको संकट आ गया है, उसका कौन सा भी आदत से उसको संकट आया है। इसमें लिखा है, जो किसी को संकट आया है, और इधर लिखा है होशे के भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं, संकट के सम पड़ेंगे तब जी लगाकर, इधर लिखा है। ये जी लगाकर संकट के पहले ही वो ढूंढेंगे तो वो लोग को संकट नहीं आएगा। इधर लिखा है, जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। जी लगाकर परमेश्वर को ढूंढने के बाद क्या होता है, उधर वही 6 अध्याय होशे की किताब में 6वां अध्याय में ये लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरो, ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे गाँवों पर पट्टी बांधेगा, ऐसा करके लिखा है। आज इस स्थिति लिखे हैं, परमेश्वर के द्वारा इधर बहुत जन को फाड़ा है, परमेश्वर ने बहुत जन को फाड़ा है। और इधर लिखा है, परमेश्वर के द्वारा बहुत जन को घावे आए हैं। इसीलिए होशे के वक्त है, जो नबी ये कहता है, वही चंगा भी करेगा, उसी ने फाड़ा, उसी ने जो संकट लाया, और वही परमेश्वर चंगा करेंगे। और वही परमेश्वर, उधर लिखा है, गाँवों पर पट्टी बांधेंगे, उसी ने मारा और वही हमारा गाँवों पर पट्टी बांधेंगे। ये गाँव क्या है? अशांति गाँव है, बीमारी गाँव है, अपने पास कोई नहीं है, कोई सहायत नहीं है, ये सब गाँव है। गाँव जब आएगा तो इंसान संकट में पड़ता है। और उधर लिखा है, गाँव वेदना लाएगा। लेकिन ये वेदना क्यों आता है? मुझे ढूंढने लगेंगे कर इधर लिखा है। 5वां अध्याय में लिखा है, जी लगाकर, संकट आएगा तो इंसान जी लगाकर कुछ भी काम करता है। और दूसरा 6वां अध्याय में लिखा है, जी वही हमारे परमेश्वर, वही चंगा भी करेंगे। परमेश्वर यहोवा फाड़ा है और वही परमेश्वर हमको चंगा करेंगे, ऐसा लिखा है। प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की ओर से रहेंगे। कुछ कौन सा भी स्थिति होने दो, कौन सा भी विषय होने दो, ये सब परमेश्वर के हाथ से आता कर होशे की किताब में लिखा है। इसके लिए होशे की किताब हम देखेंगे, 5वां अध्याय में लिखेंगे, उनको ढूंढना जरूरत है, जी लगाकर ढूंढना जरूरत है। 6वां अध्याय में ये लिखा है, यहोवा हमको पट्टी बांधेंगे, और यहोवा हमको घावों को पट्टी बांधेंगे और चंगा करेंगे। ये चंगा आपको चाहिए क्या? ये जो चंगा, ये जो आज स्थिति में कौन सा स्थिति होने दो, बीमारी का स्थिति होने दो, कौन सा भी होने दो, टेंशन होने दो, बोझ होने दो, ये सबका एक ही है, परमेश्वर को ढूंढना जरूरी है। और परमेश्वर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर ही हमको जिलाएगा, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा कर लिखा है। कौन सा भी स्थिति आने दो, उस स्थिति में कुछ समय होएगा, उस समय के बाद परमेश्वर हमको जिलाएंगे। जो कोई जिलाने का समय में है, जिलाना क्या होता है? जो मरा हुआ इंसान को उठाता है, जब चलता है जीवन आता है, वो जिलाना है। तो परमेश्वर आपको जिलाएगा।
और भी लिखा है इधर योशू में 8वां अध्याय 12 वचन में ही लिखा है, 8वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। जब हमको संकट नहीं चाहिए तो ये व्यवस्था संकट के पहले ही हमको दिया हुआ है, लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। ये जो व्यवस्था है, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। आज बहुत सारे इस संसार में बाइबल का किताब है और सब लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इधर परमेश्वर कहता है मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था, सबके लिए परमेश्वर व्यवस्था दिया है, व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। आप भी व्यवस्था को पराया समझते हैं? व्यवस्था को अपना समझिए, आप संकट में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर आपको घायल नहीं करेंगे। इस होशे की किताब में वही लिखा है, परमेश्वर हमको उन्नति का व्यवस्था दिया है। ये व्यवस्था लाखों बातें लिखता आया हूँ, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ। बहुत सारे विषय व्यवस्था के अंदर है, बहुत सारे आशीष है। हम हर रोज पढ़ने पर, हर रोज हम उसको पराया न जानेंगे तो हमको परमेश्वर आशीष करेंगे, हम परमेश्वर के आशीर्वाद से और से जाएंगे। परमेश्वर हमको आशीष करने वाला है, अपने काम, अपने बच्चे, अपने धंधा, परिवार, वो अपने को आशीष देते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के आशीर्वाद उसमें नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह की ओर से मन फिराइए। और भी इधर लिखा है, होशे की किताब 6वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है, हे एप्रे मैं तुझ में क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझ में से क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर की मेद के समान है। परमेश्वर को ये लोग कैसा स्नेह करते हैं? मेद के समान स्नेह करते हैं। मेद रात भर गिरता है, सुबह धूप आएगा तो चला जाता है। ऐसा अपना प्रेम नहीं होना चाहिए। होश बहुत बोझ से कहते हैं। बहुत जन यीशु मसीह को न जानना लोग है और जानना लोग भी ऐसा, उसका प्रेम कैसा है, स्नेह कैसा है, मेद के समान है। ये मेघ एक ही दिन में चला जाता है, रात को आता है, सुबह चला जाता है। वैसा अपना स्नेह परमेश्वर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर हमारा स्नेह कैसा रहना चाहिए? बंधन होना चाहिए, एकदम दोस्ती के जैसा होना चाहिए, एकदम। ये 6वां अध्याय में परमेश्वर लिखा है, ए प्रेम करके लिखा है, ए प्रेम मैं तुझसे क्या करूं, ए यहूदा मैं तुझसे क्या करूं। यहूदा कहते हैं, यहूदा के मतलब क्या है? उनके माँ ने जब यहूदा को जन्म लिया तो उन्होंने कहा मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा। तो हाँ, परमेश्वर को स्तुति करते हैं क्या? नहीं तो मेद के समान आपका स्नेह है क्या? आप परमेश्वर को स्तुति कीजिए। परमेश्वर आपको सारे संकट से दूर करेंगे, सारे आपत्ति से आपको दूर करेंगे, सारे कमी से आपको दूर करेंगे। ऐसे ही पवित्र वचन कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यहूदा जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले जाऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला टकराऊंगा करके लिखा है। जो कोई हमारे से जो विरोध आते हैं उनको परमेश्वर बदला देते हैं कर इस ओशु कहते हैं। आपके विरोध कौन है? बीमारी है, महामारी है, कमी है, आपके विरोध अपना परिवार है, उसको परमेश्वर बदला करेंगे। ओशु का किताब 6वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। आपके निमित्त भी आपको अच्छा करेंगे, आपके निमित्त औरों को भी परमेश्वर अच्छा करेंगे। ऐसा ओशे में लिखा हुआ है। और भी ओशे में लिखा है 4 चैप्टर 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक स्नेह का अयोग्य ठहराऊंगा। ये 6वां वर्ष में चैप्टर 4 से होशे चैप्टर 4:6 में ही लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हम सब के लिए परमेश्वर को ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान क्या है? परमेश्वर को भय मानता है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हैं। आप परमेश्वर के आज्ञा पालन कीजिए, परमेश्वर के ज्ञान को पाइए। ऐसे करने में आप परमेश्वर चंगा करेंगे और परमेश्वर आपको हानि न पहुंचाएंगे। परमेश्वर को आपके विरोध जो रहने वालों को परमेश्वर बदला करेंगे। ये वचन परमेश्वर आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। कुछ समय वचन ने देखा, संकट आया तो जी भर कर
आपको ढूंढते हैं, संकट आने से आपको देखते हैं। आप ही हमको मारा, आप ही हमको चंगा करेंगे कहकर भविष्यवाणी कहता है। इस वीडियो जो सुनने वालों को आप मारा हुआ तो आप उनको चंगा कीजिए, उनको संकट है तो आप उनको दूर कीजिए, हम जी लगाकर आपको ढूंढने के लिए सहायता कीजिए। मेरा प्यारे परमेश्वर, जब आप इंसान के रूप में था, बहुत जन को आपने तरस खाकर और उनको आपने छुड़ाया, तरस खाया कर हम देखे। आप इनको तरस खाइए, इनको छुड़ाइए, संकट से छुड़ाइए और उनको आशीष कीजिए। यूदा को आशीर्वाद है कर हम देखते हैं। यूदा कौन है? वो स्तुति करने वाला है। यूदा के माँ ने स्तुति किया, आप मेरे को यूदा को दिया करके उन्होंने स्तुति किया। सुनने वाला स्तुति करने के लिए सहायता कीजिए, आशीष पालने के लिए सहायता कीजिए। जो कोई कमी है दूर कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ऐसे कीजिए, हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।